नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था प्रोसेस सर्वर का 18 दिसंबर 2022 को। उसको आज हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई थी। और प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम था 18 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट भी निकल चुका है, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। ये आपको वेरियस एग्ज़ाम आगामी एचपीएससी एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जेबीटी कमीशन वगैरह में और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो कंडक्ट किए जाएंगे उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोहतांग पास से ये निकलती है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, वो रोहतांग पास से ये निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। दूधो और पार्वती हिमनदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। द दूधोन एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दूधो और पार्वती जो है वो आपको पता है हिमनदियाँ जिन्हें ग्लेशियर भी कहा जाता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो चोबिया पास जो है आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और किसके बॉर्डर में स्थित है, ये चंबा लाहौर की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चंबा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सपरून घाटी कहाँ पर है। सपरून वैली इज इन, तो सपरून घाटी आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शिमला का गेटी थिएटर किस वर्ष में खुला था। द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपनड इन ईयर, तो शिमला का जो गेटी थिएटर था वो किस वर्ष खुला था, आपको पता है ये 1887 में खुला था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो कहाँ पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट, तो आपको ये पता है ये पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्पोर्ट्समैन इज़ नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस, तो किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो टेक चंद भंडारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टेक चंद भंडारी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड, तो मिनी स्विट्जरलैंड आपको पता है खजियार को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। स्वां नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। स्वां रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो स्वां नदी आपको पता है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसे ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द, तो रोहतांग पास कुल्लू वैली को किससे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाहौल और स्पीति वैली के साथ जोड़ता है। लाहौल स्पीति घाटी के साथ कुल्लू वैली को जोड़ता है रोहतांग पास। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश, कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको पता है रोहतांग पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लामा डल लेक किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द लामा डल लेक इज लोकेटेड, 7 झीलों का समूह भी इसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी? तो मंडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंडी को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज दैट? तो ये धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यायमूर्ति ए सईद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो वायरस से नहीं होती है? विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? तो वायरस के कौन सी बीमारी नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोलेरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वायरस से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पतंजलि निम्न में से किस रचना के लिए जाने जाते हैं? पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ। तो पतंजलि किस रचना के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये योग सूत्र के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय? तो विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? स्पेस एक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो वीनस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया? तो कोलकाता पोर्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए है, देवप्रयाग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर? तो इस क्वेश्चन का जो 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चमेरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है? फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? तो ये कहाँ पर है? ये आपको पता है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिन किस दिन मनाया जाता है? ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और कितनेवें हैं ये? 50वें हैं, ये भी आपने याद रखना है। 50वें चीफ जस्टिस भारत के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 50वें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये वक्तव्य जो है वो सत्य है। द स्टेटमेंट इज ए ट्रू, कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। सबसे छोटा दिवस है द शॉर्टेस्ट डेज? तो सबसे छोटा दिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 22 दिसंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। वेयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना के समीप है। ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिहार स्टेट में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये रीजनिंग का है। कौन सा अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी बोला गया है कि जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से, उसी तरह बीमारी संबंधित है। एज क्राइम इज रिलेटेड टू अ कोर्ट इन द सेम वे सिकनेस इज रिलेटेड टू विच? तो सिकनेस आपको पता होगा ये हॉस्पिटल से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में मत देने का जो अधिकार है वो एक क्या है? द राइट टू वोट इन इंडिया इज? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये संवैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स? तो कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको मैं आंसर बता देता हूँ। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा कहा जाए तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा? इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, द कैट इज कॉल्ड लॉइन, लॉइन इज कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज कॉल्ड कॉक, कॉक इज कॉल्ड एलिफेंट एंड एलिफेंट इज कॉल्ड डंकी। देन टेल ए फार्मर प्लग्स विद विच एनिमल? तो किसान किससे खेती करेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुर्गा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो 1959 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? इंट्रोड्यूसिंग सुमन, सरला सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ सरला इज रिलेटेड टू सुमन? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। माता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 9 को किस संख्या से घटाने पर ये अंक का उल्टा बन जाएगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम विच नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको 54 को 9 से माइनस करेंगे, 9 को 54 से माइनस करेंगे तो ये जो इसका रिवर्स हो जाएगा ये 45 आएगा, जो 54 का रिवर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 1 से 26 के बीच सभी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं को आरोही क्रम में लिखा जाए तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 26 विच आर डिविजिबल बाई 3 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर विल बी फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट? तो आपको पता होगा असेंडिंग जो ऑर्डर जो होते हैं वो छोटे से बड़े नंबर के हो जाते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा, और डिसेंडिंग में क्या होता है? बड़े से छोटा। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 45 to 47 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी फिल इन द ब्लैंक। तो रवि इज मैरिड एज ए कजन ऑफ माइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रवि इज मैरिड टू ए कजन ऑफ माइन। अगला जो प्रश्न है, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन। तो आई शैल स्टैंड बाई यू क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आई शैल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इन टू द मैटर। अगले प्रश्न जो है हिंदी के हैं। अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आपको पता है अवनी का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है? 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे किस एक शब्द उसके लिए क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अग्रज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। सोना शब्द का प्रत्यय बनता है। तो सोना शब्द का जो प्रत्यय बनता है वो बनता है सोनार से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, उसमें उस क्वेश्चन पेपर को हमने कंप्लीट डिस्कस किया। 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 के 50 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। और इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए, जो एचपी हाई कोर्ट ने जारी की थी रिजल्ट के बाद। ये भी आपने याद रखना है। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर ना लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपको वेरियस एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जैसे जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी, अलग अलग वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, शिमला बोर्ड द्वारा भी, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होंगे उसमें उनमें भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।